नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक कमेंट जो बीच बीच में मेरे पास आ रहा है, ज्यादा कुछ खास तो नहीं है बट आ रहा है, वो है इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर कि भैया क्या इन्फोसिस को अब खरीद लें, क्या एवरेजिंग स्टार्ट कर दें। और जिस दिन ये स्टॉक क्रैश हुआ था लास्ट मंडे, मैंने वीडियो भी शूट करी थी कि अभी स्टॉक को एवरेज नहीं करना, अभी हमें देखना है। एक हफ्ता ऑलमोस्ट निकल गया, आज सेकेंड वीक का भी सेकेंड डे निकल गया है। स्टॉक का प्राइस अगर आप देखेंगे तो स्टॉक रिजल्ट्स के बाद जिन लेवल्स पे पहुंचा था उन लेवल्स पे दोबारा नहीं पहुंचा। इसने लो लगाया था 1185 का मंडे के सेशन में, हालांकि वो लेवल तो किसी को दिखा भी नहीं, वो लगा और ऊपर आ गया। फिर 1260 पे क्लोजिंग आई थी उस दिन, आई थिंक 1260 या 1250 पे क्लोजिंग आई थी एंड उसके बाद पूरे वीक वहीं कंसोलिडेट करा। अभी स्टॉक ने अराउंड 1260 तक के हाइस जो लगाए, उसके बाद दोबारा से स्टॉक 1224 पे है। क्या यहाँ पे एवरेजिंग स्टार्ट कर दें या नहीं करें, इसी के बारे में आप सभी के साथ बात करने वाला हूं। देखिए, लार्ज कैप आईटी से अगर इन्फोसिस के स्टॉक के रिजल्ट्स हटा दें, बाकी कहीं मुझे कुछ खराबी अभी तक नहीं दिखी। टीसीएस के नंबर्स वीक थे बट इतना कुछ खास वीक नहीं था। एचसीएल टेक के नंबर्स अच्छे थे और मिड कैप आईटी से तो सुपर्ब नंबर आ रहे हैं, चाहे वो परसिस्टेंट हो, चाहे वो मास्टेक हो, चाहे वो एक्लियर सॉल्यूशन हो, साइंट हो। इनफैक्ट इनमें से 3-4 स्टॉक तो 10% भागे अपने रिजल्ट्स के बाद। अब लार्ज कैप से 27 अप्रैल का दिन अपने आप में बहुत बड़ा होने वाला है आईटी के लिए, क्योंकि वहां पे बड़े बड़े नंबर्स आने हैं। ठीक है, अब इन्फोसिस की पर्टिकुलरली बात करें तो क्या करना चाहिए, मैं आपको हिस्ट्री का पी बता देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो कि भैया मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा खरीद लो और आपने खरीद भी लिया तो भी आप कंफ्यूजन में रहोगे अगर स्टॉक गिरता है तो, कि यार मैंने सही करा या गलत करा। मेरे वीडियो में भी कमेंट करोगे भैया ये तो और गिरने लगा, अब क्या करें हम, आपकी वजह से खरीद लिया हमने तो लॉस होता जा रहा है। वहीं कहीं दूसरा बंदा मेरी वीडियो देख के आप खरीद लो इनकेस, और दूसरी वीडियो कोई देखो वो कहते भैया इन्फोसिस तो खत्म हो जाएगा, 1000 रुपए का हो जाएगा। आपके मन में दिमाग में एक डर बैठ जाएगा, आप कहोगे भाई मैं क्या करूं, मैं तो फंस गया, क्या लिटरली मुझे बेच ही देना चाहिए। नहीं भी बेचोगे तो जिस दिन गिर रहा होगा उस दिन बेच दोगे, क्योंकि हमेशा जो सौदा कटता है ना वो डर से ही कटता है। नुकसान से किसी का सौदा नहीं कटा, डर से कटा है। आप अपने अंदर कभी ऑब्जर्व करने की कोशिश करना कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि फिर वो हर सेकंड आपको लॉस दिखाता है, वो डराता है ज्यादा। वहीं आप जब ऑप्शंस में काम करते हो तो आप ये सोच लो कि भाई मेरा इस ऑप्शन की वैल्यू 0 है, मेरा कुछ जाना ही है, तो वो चाहे 10,000 भी जा रहे होंगे ना, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने पहले ही अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। वहीं जब हम जिस दिन अपनी आंखों के सामने डूबता देखेंगे ना, उस दिन टूट जाते हैं और बेच देते हैं। अभी इस सिचुएशन में आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है स्टॉक के वैल्यूएशंस, स्टॉक के फंडामेंटल्स। सबसे पहले तो आपको अपने आप को यह क्लियरली समझा देना है कि मैंने भारत की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी खरीदी है, इन्फोसिस। बहुत सारे लोग परेशान है, भैया मैंने 1400 पे ले रखा है मेरा क्या होगा, मैंने 1500 पे ले रखा है मेरा क्या होगा। अरे इन्फोसिस का हिस्ट्री देखो उठा के यार, 6 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी है कंपनी, 10,000 से शुरू हुई कहां पहुंच गई है। ये कंपनी वो है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगी ही देगी, ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है। मे बी FY24 भी चलो मैंने मान लिया खराब हो जाएगा, कंपनी की गाइडेंस खराब है, 1 साल हो गया, 12 महीने और खराब हो गया, क्या उसके बाद इन्फोसिस खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इन्फोसिस ने कह दिया कि हमारा तो कारोबार ही नहीं है, सब खत्म हो गया। डील पाइपलाइन तो है ना, बेशक वो एम्प्लॉयज को अभी और बाहर निकाल रहे हैं। टीसीएस ने भी तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर निकाला, इस ईयर उन्होंने दे दिया अपना हायरिंग प्लान, अगली साल इन्फोसिस भी दे देगा। तो सिर्फ ये निवेशकों के लिए वीडियो है जो समय दे सकते हैं। अब समय कितना लगेगा, देखिए अगले 6 महीने, अगले 6 महीने तो इन्फोसिस खुद कह रहा है कि भैया ठीक नहीं है। एक तो एम्प्लॉयज को वो निकाल रहा है, दैट मींस उनके पास वर्कलोड उतना नहीं है जितना है, कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उनके खर्चे हो रहे हैं, तो एम्प्लॉयज को बाहर करेंगे तो कॉस्ट कटिंग होगी, ऑब्वियसली बात है, उनके प्रॉफिट में इजाफा होते हुए देखेंगे आप। अब मैं बिना किसी देरी के, बहुत कुछ मैंने आपके साथ ये थॉरली शेयर कर दिया, शायद थोड़ा मोटिवेट हो गए हो, थोड़ा समझ में आ गई हो चीजें शेयर बाजार को लेकर, कि आपके पास दिग्गज है, आपको इतना नहीं डरना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कोई स्मॉल कैप या पैनी उठा रखा है हर दूसरे दिन टेंशन ले रहे हो, नहीं। इस कंपनी की बात करें तो 5,08,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप टच करा है इस कंपनी ने, जब इसने 1950 रुपए का हाई लगाया था। अभी अच्छी खासी करेक्शन पे मिल रहा है। 31.8 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 40.7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है, 3% की डिविडेंड यील्ड है, 182 की बुक वैल्यू है, 6 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, 1673 का 52 वीक हाई है और 1954 का लाइफ टाइम हाई है, जो कि 2 साल पहले ही लगा है, ज्यादा दिन नहीं हुए।
अब इसके अगर मैं पी यानी प्राइस टू अर्निंग, कितने मल्टीपल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अभी कर रहा है करंटली 20 के पीई पे। कोविड के समय में स्टॉक 16.6 के पीई पे था। मैं वर्स्ट केस सिनेरियो ले लूं तो 17 का ले लूं, 17 यानी 3 मल्टीपल्स और नीचे आ सकता है। अगर 17 का पीई आएगा तो भैया क्या शेयर का भाव होगा ये बता दो मुझे, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। तो अर्निंग पर शेयर कंपनी का मुझे दिख रहा है अर्निंग पर शेयर मुझे कंपनी का दिख रहा है टीटीएम बेसिस पे 58 रुपीज का। ठीक है, तो 58 को मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, डायरेक्ट 58 इंटू 17 कर देता हूं, तो आ गया 986। यानी अगर 17 के पीई पे आ गया तो स्टॉक का भाव हो जाएगा 986 रुपीज। अभी कितना है 1225, यानी आपके लिए 250 रुपए और खत्म, 250 रुपए ऑलमोस्ट और खत्म हो जाएंगे। इनफैक्ट ज्यादा गिर रहा है ये 180 समथिंग गिरना चाहिए, 160 समथिंग, तो ऑलमोस्ट आपके लिए 200 पॉइंट्स और नीचे आ जाएगा ये शेयर। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें, अगर मतलब ये तो लोएस्ट पॉइंट था कोविड वाला 17 के पी पे, यानी कि 985 रुपए आपको वॉस्ट पता चल रहा है एक तरीके से। अब मैं कोविड से पहले एवरेज देखूं तो वो है आपका 23, 24, 20, 22 या फिर जो अभी है ये नॉर्मल है। इससे ऊपर मैक्सिमम मिलता है, यहां भी मिलता था लेकिन नॉर्मली 25 तक चला जाता था, और अभी तो बहुत ऊपर तक गया था, 36-33 तक चला गया था। तो मैं नॉर्मली 25 भी ले लूं और 58 का लूंगा तो मेरा भाव आ गया 1450 का, यानी 1450 रुपए मुझे अगले एक साल में एक बार मिलेगा ही मिलेगा, इतना मुझे ठोक बजा के पता है। तो मेरे पास एक चीज होगी, मैं अभी 100 शेयर उठा ले रहा हूं, और इनकेस मेरा 17 के पीई पे आता है 986 या 1000 पे, मैं डरूंगा नहीं, किसी से कुछ पूछूंगा नहीं, मैं 50 शेयर और ले लूंगा, इतनी मेरी कैपेसिटी है। टोटल 150 शेयर हो गए, लेके बैठ जाऊंगा। मुझे पता है 1400 रुपए का शेयर होना है, मेरा 40% पैसा बनेगा लोएस्ट पॉइंट से, एंड मिड से भी मेरा 20% पैसा बनेगा, यानी कि एवरेजिंग मेरी 1100 रुपए की समथिंग आ जाएगी, 15-25% की समथिंग का मेरा पैसा बन जाएगा। अगर आप इस माइंडसेट से जा सकते हो, इस कंफर्ट जोन से जा सकते हो, तो आप खरीद लीजिए, अभी एवरेज करना शुरू कर दीजिए। नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वेट और करिए, एक बार ऊपर के मूव देने दो, अभी तो नीचे ही जा रहा है, तो जिस दिन ऊपर का मूव देगा उस दिन हम थोड़ा और ज्यादा कंफर्ट होके और ज्यादा थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके खरीदेंगे। बट जो मैंने अभी चीज शेयर करी है, ये आप करोगे तो डेफिनेटली आप अगले 12 से 15 महीने में 25% पैसा मिनिमम बनाओगे, एंड मैं लिख के दे सकता हूं। आप बस इतना समझ लेना कि डरना नहीं है बस। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।